Okay, now we start with chapter circles. Circle का one shot revision for the term 2 CBSE. पेपर कब है? 5 तारीख, 5 मई. ठीक है. सर्किल क्या होता है बेटा? What do you mean by circle? Definition of circle: locus of points which is equidistant from a fixed point. Locus of a point which is equidistant from fixed point. Locus क्या होता है? Locus is group of point. वैसे तो ये डेफिनेशन नहीं पूछते, बट फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए. उससे ला सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो locus of points which is equidistant from a fixed point. क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू से अबाउट द फिक्स पॉइंट? सेंटर. फिक्स पॉइंट इज सेंटर. फिक्स पॉइंट इज सेंटर. फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज सेंटर. ओके, दैट दिस इज योर फिक्स पॉइंट. ओके, एंड नाउ वी ड्रा ए सर्किल दैट विद द हेल्प ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स. तो हमारे क्या बन गया? We have drawn a circle. This is called center. Center is your what? O. Now, a point on the circle. Let this is A point. This is called on the circle. तो इसकी बाउंड्री का आ रहा है पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? On the circle. If we join A and O, what is this? O is what? O is radius. Okay. O is your radius. Okay, and let these 2 points C and D, these 2 points are on the circle. If we join C and D, what is C and D called? Chord. No, C and D is called chord. C and D is called chord. And a chord, longest chord कौन सी होती है? Diameter. Because that this is your E, ED क्या है? आपके chord भी है, but the chord which passes through the center is called diameter. That is called diameter. So इसलिए क्या हो गया आपका? Diameter. Okay. अब radius और बताओ, और radius कौन सी है बेटा? OD is also radius. And OE is also a radius. OD भी radius है और OE भी radius है. Yes or no? Clear है? ठीक है. तो diameter को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि this is double of radius? Yes. Okay. Then diameter D is equals to 2R. D is equals to 2R. Clear है? Okay. ठीक है. अच्छा, अब एक बात करते हैं. If I join, अगर मैं इसमें एंगल्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एंगल की बात करता हूँ. लेट दिस इज सस्टेन एन एंगल ऑफ थीटा. लेट इज सस्टेन एन एंगल ऑफ थीटा है. तो ये पार्ट क्या बनाएगा मेरा? ओ ए ई. इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सेक्टर. सो क्या बोलेंगे हम? सेक्टर. और अगर ये सेक्टर जो एंगल है यानी थीटा, if theta is less than 180 degree, then it is called minor sector. What? क्या बोलेंगे इसको? Minor sector. If theta is greater than 0 and less than 180 degree, then it is called minor sector. और जो बड़ा होगा तो लेफ्ट पार्ट है, this part is called as what? मेजर सेक्टर. इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर. यस और नो? अच्छा, अब आपका कोड है. कोड इज आल्सो डिवाइडेड ए सर्किल इनटू 2 पार्ट्स. यस और नो? एक तो ये पार्ट हो गया. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर व्हाट? जो स्मॉलर है इसको क्या बोलेंगे हम? माइनर सेगमेंट. क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट. इसमें आपका क्या नहीं है? सेंटर पॉइंट इंक्लूड नहीं है. क्या नहीं है?
सेंटर पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बट सेक्टर के अंदर क्या आ रहा है आपकी ये जो रेडियस के साथ हम बन रहा है, क्या बन रहा है मतलब रेडियस के साथ क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है। कोड की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं सेगमेंट बना रहे हैं। छोटा वाला पार्ट क्या बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। इज दिस इज क्लियर? ओके, इसको क्या बोलेंगे CD। CD के ऊपर अगर मैं साइन लगा दूं इस तरह का, इसे क्या बोलते हैं आर्क। आर्क क्या बोलेंगे आर्क। ये माइनर आर्क है आपका CD, दिस इज योर माइनर आर्क बिकॉज छोटा है, एंड दिस इज DC इज योर व्हाट मेजर आर्क। इज दिस इज क्लियर? अब हमारे सर्किल जो कोर्स में है उसमें कौन सा आ रहा है आपका टेंजेंट टू द सर्किल आ रहा है, कौन सा आ रहा है टेंजेंट टू द सर्किल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट? टेंजेंट तो डिस्कस करते हैं टेंजेंट क्या होता है। व्हाट इज टेंजेंट बेटा? Sir, which intersect the circle. Which intersect The circle a point at once only, एक बार ही टच करें जैसा हो। चलो एक पॉइंट बनाते हैं, लेट दिस इज योर सर्किल एंड दिस इज योर P पॉइंट, गेट इट? अब इसको हमें सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करना है। कहाँ पे टच करना है? सिंगल पॉइंट। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये डबल पॉइंट पे टच है, इंटरसेक्ट एट द दो पॉइंट, इसको और पास में जाएंगे, फिर इसको और पास में लाएंगे। तो ये मान लेते हैं कि आपका कहाँ पे टच हो रहा है, सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्हाट डज दिस से? दिस इज योर टेंजेंट। अब थ्योरम है 10.1, वो क्या कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। 10.1 इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वो आप थ्योरम आराम से पढ़ लेना। बट हाँ, इतना फिक्स ध्यान रखना कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, दिस इज योर सर्किल, this is your tangent, this is center, that O is your what? Center of the circle. If you join, this point is T, tangent, this is your P point. If you join O to T, what is OT? OT is radius, and this is always perpendicular to the tangent. Or we can say that tangent is always perpendicular to the radius, or radius is always perpendicular to the tangent. ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? अब हमें जैसे ये अगर टेंजेंट दे रखी हो और रेडियस दे रखा हो, यस, तो रेडियस की कुछ वैल्यू दे रखी है जैसे 5 सेंटीमीटर, यस, और आपका ये 13 सेंटीमीटर दे रखा हो। Then what is the length of tangent? 12 centimeter by the Pythagoras triplets 5, 12 and 13. Okay, and Pythagoras triplets के अगर आप और बात करें कौन से 3, 4, 5 और 6, 8, 10, 5, 12, 13 और Pythagoras triplets का फॉर्मूला 2m m square minus 1 and m square plus 1. m square plus 1 is always your hypotenuse. इस पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम क्या निकाल सकते हैं? ओनली द इवन नंबर। जैसे 4, 3, 5, 6 के लिए क्या आएगा? 6, 3 and 6, 8 and 10. 8 के लिए क्या आएगा? 8, 15 and 17. यस और और 10 के लिए 5, 25, 24 एंड 26। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसका याद कर लो। बट 5, 12 एंड 13 ये कौन से फॉर्मूले से है? ये फॉर्मूला है दिस वन। इफ लेट इसको मैं करवा देता हूँ, लेट ए बी सी और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, इसको नोट डाउन कर लेंगे। Let
ABC is Pythagoras triplet where C को आप hypotenuse मानोगे, which is longest side. Hypotenuse in right angle triangle, hypotenuse is your what? Longest side. And A is smallest side. A is smallest side. Now अगर हम आपका A क्या है, if A is odd number, odd digit है, A क्या है आपका odd digit है, then A square should be equal to B plus C होगा, and C minus B equals to हमेशा 1 होगा. C minus B equals to क्या होता है, 1 होता है. ये आप अप्लाई करके देख लेना. जैसे अब हमने देखा कि 5, 12 और 13 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. ओके, देन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 13 होगा कि नहीं हुआ? यस. एंड यू कैन कैलकुलेट C जो लॉन्गेस्ट साइड है वो B प्लस 1 होगी. इसको यहाँ पे पुट करके आप A स्क्वायर की वैल्यू आराम से A और B की वैल्यू निकाल सकते हो. मीन्स एक माइनस कर दो और उसका हाफ कर दो. जैसे 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. व्हाट इज 7 स्क्वायर? दैट इज 49. 49 माइनस 1 कितना हो गया? 48. तो 48 का हाफ कितना होता है? 24. सो 24 and 25. दिस इज आल्सो योर व्हाट? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. 9 रखते हैं. 9 में कितना होगा? 9 स्क्वायर इज 81. 81 माइनस 1 कितना हो गया? 80. 80 डिवाइडेड बाय 2 40. सो योर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स विल बी 40 and 41. चलो 3 लिख के देखते हैं. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 का हाफ करा कितना आ गया? 4 और ये 5. तो मतलब ओड नंबर का निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला मिल गया. यस. और दूसरा इवन नंबर के लिए भी होता है. A इज इक्वल टू योर जस्ट लाइक 6, 8, 10 ले लेते हैं. दिस इज योर स्मॉलेस्ट. देन योर C माइनस B इज इक्वल टू हमेशा आपका कितना होता है? 2 रहेगा. C माइनस B इक्वल टू 2 रहेगा. एंड A इज इक्वल टू B प्लस A स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू B प्लस C होगा. A स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू B प्लस 2. जैसे 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 18. एंड 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18. अभी इवन नंबर का और कोई देखते हैं, कौन सा है? 8 जो फॉर्मूला था आपका 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 का, इससे हम m की वैल्यू ले लेते हैं. कितने लेते हैं? 4 ले लेते हैं. हाउ मच? 4. 4 के लिए कितना आ जाएगा? 8, 15 एंड 17. इसको अप्लाई करके देखते हैं. यानी 8 का स्क्वायर हाउ मच? 64. 64 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 32. दैट इज 32. एंड 15 प्लस 17 भी कितना होता है बेटा? 32. 15 प्लस 17 इज आल्सो योर 32. तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है. ये आपको अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपको आंसर निकालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक्यूरेट आंसर मिलेगा. बट हम मेन टॉपिक पे आते हैं. किस पे? व्हाट इज, कि इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा कि जिसके अंदर आपकी 2 की वैल्यू दी हुई होगी और थर्ड की आपकी पूछ ली जाएगी. यस और नो? इफ देयर आर द 3 साइड्स, 2 साइड्स की आपको वैल्यू दी हुई होगी, थर्ड साइड की आपको पूछ सकते हैं. इसी के अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो हमने पहले डिस्कस किया था. लेट अस प्लॉट दैट क्वेश्चन इज, प्लीज नोट डाउन दिस. आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन. स्टैंडर्ड वाले बच्चे ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. क्यों? क्योंकि आपने, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दूंगा एंड यू मे पॉज द वीडियो, आफ्टर दैट सॉल्व इट. अगर आपसे सॉल्व होता है तो. एंड दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज योर T. दैट रेडियस ऑफ दिस इज 6 सेंटीमीटर. यस और नो? And angle between this, angle POT is equals to 60 degree. Then find OP
and PT both. अब इसको कैसे करोगे? Let us discuss. Okay? Pause the video. Okay. Now see here. इसमें आपको सिर्फ एक साइड रेडियस दिया हुआ है, बाकी दोनों कुछ नहीं दे रखे हैं, बट एक चीज और भी दे रखी है, एंगल दे रखा है। अब बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आपको एंगल दे रखा हो तो क्या अप्लाई करोगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या अप्लाई करोगे? इसका आप डायग्राम दोबारा से बना लो ऐसे। दिस इज व्हाट? दिस इज T पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट एंड दिस इज योर व्हाट? O पॉइंट। हाँ क्या ना? ये तो 90 डिग्री है तुम्हारा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। OT की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। आपके टर्म 2 के अंदर ये भी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? क्या अप्लाई करोगे? दिस इज योर x एंड दिस इज योर व्हाट? y। x डिवाइडेड बाय 6 इज व्हाट? 1060 है कि नहीं है? 1060 की वैल्यू कितनी है? मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन सेट हो गया तो ये भी आ सकता है। 1060 की वैल्यू कितनी है बेटा? अगर मिक्सअप में दिया ट्रिग्नोमेट्री और साथ में टेंजेंट को मिक्स में दिया तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। 1060 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3। देन x इक्वल्स टू 6√3। ओके, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 60 equals to what? Base divided by your what? Hypotenuse. So you will say 6 divided by your y. Cos 60 value 1 by 2. Good. 1 by 2 equals to 6 by y, and y equals to 6 into 2, that is 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन टेंजेंट का भी है, साथ में ट्रिग्नोमेट्री का भी है, और 9th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 9th चैप्टर था जो आ रहा है आपका, उसका भी है। सो दिस OP की वैल्यू कितनी आई? OP की वैल्यू आई आपकी 12 एंड ये वैल्यू कितनी आई आपकी? 6√3। ये पाइथागोरस थ्योरम कर रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 36 plus 36 into 3, that is how much? 4 into 36, 4 12 into, yes 144। now हमारा आंसर सही है। तो दिस इज एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि मिक्स करके भी स्टैंडर्ड के अंदर तो मिक्स करके आएंगे क्वेश्चन कंफर्म है। यस, चलिए अब कुछ बुक के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। Just exercise 10.1, fill in the blanks. Okay, how many tangent can a circle have? Infinite. ऐसे भी हो सकते हैं ना, there are infinite points of a circle, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं contact of points हो सकते हैं। So answer is what? Infinite points. And a tangent to a circle intersecting one point only. A line intersecting a circle in the two points is called a secant. It also called as a chord. Okay, but a line outside, from the outside, total line is called as a what? Secant. उसको क्या बोलेंगे हम? Secant. A circle can have two parallel tangent at most. ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है? 2 ही हो सकती है। चलिए इसके कुछ स्टैंडर्ड वालों के लिए something न्यू क्वेश्चंस। ओके, 2 सर्किल है। If there are the 2 circles, how many common tangent these 2 circles have? How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने? Not infinite बेटा। 1 2 3 4। अगर आपके 2 सर्किल अलग अलग हैं, they are not joined, then the total common tangent is how much? 4. Okay, if 2 circles are touch at a single point, तो कितने टेंजेंट बनाओगे आप? कॉमन टेंजेंट। I will ask you about only common tangent. 2. There will be 3. 1
2, and this is 3. If two circles are intersecting with each other, how many common tangent? Now there will be 2 only. This is 1, this is 2. If one circle is inside and touch inside, एक ही जगह पे टच कर रहा हो, just like this. This is your bigger circle and this is your smaller circle. Common tangent कितनी बनेगी इसमें? Only 1. If there are the two concentric circle. Concentric circle means जिनका सेंटर एक ही हो. तो common tangent कितनी बनेगी? 1 सर्कल तो ये हो गया, 1 सर्कल ये हो गया. How much? 0. Because इसकी टेंजेंट बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा. और ये क्वेश्चन भी है. This is a question answer. Let this is A, this is your B. AB is your how much? 24 centimeter. AB is how much? 24 centimeter. And this, let this is O. This point is P. Okay. Let OB is 5 centimeter. Then find OB. OB कितना होगा? How much OB? Okay. ये एक थ्योरम भी है. OB is 30 because this is total 24. हाफ करेंगे कितना कितना हो जाएगा? 12 and 12. So this is your 30 by the Pythagoras triplets. Clear है? ये ध्यान रखना. If two circles are not touching each other, then the common tangent can be drawn 4. If two circles are touched at a single point, then the common tangent will be 3. If the two circles are intersecting with each other, then the common tangent will be 2. If two circles are touched at a point, one circle is inside the another one, then the common tangent is 1. For the concentric circle, there is no common tangent. Okay. Now come to the exercise 10.2. इसके एग्जाम्पल कर लेना बेटा सारे. ठीक है. And one more question. Okay. One more question. 214. Question number 12. 214. Question number 12. That is done by only the Heron's formula. किससे अप्लाई करोगे आप इसमें अंदर? Heron's formula आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा. एक को x मान लेना, दूसरी साइड की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? x हो जाएगी. मतलब कौन सी थ्योरम काम आई? The tangents are equal from a point to the circle. ये थ्योरम काम आई. कैसे? Let this is your circle O. This is your circle O. Now if we draw tangent from point P, then both the tangent are equal. From an outside point, how many tangent can be drawn to the circle? 2 only. एक ऊपर की साइड में हो गई, एक नीचे की साइड में हो गई. Let this is your T1 and this is your T2. Yes or no? This is point O. Then OT1 and OT2 are both are equal. Same or not? And OP is your what? Common. This is 90 degree. This is 90 degree. Clear? And this is common. And this is same by RHS side. By RHS property, we can say that these two triangles are congruent. These two triangles are congruent. So PT1 is equals to PT2. Clear? Okay. Now, what is your question? Can you give me? Now, this is sample paper standard term 2. Question number 3. Let ABC is a right angle triangle. Right angle at B. BC is 6, AB is 8. A circle with a center O and radius R has inscribed in the triangle ABC shown in the figure. Find the value of R. R means radius
Yes or no? Okay, first of all we draw the diagram. This is center is O, B, C, A. Angle B is right angle. BC. What is the value of BC? BC is given 6 centimeter and AB 8 centimeter. 8 centimeter. Then automatic what? क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से 6 8 और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा? 10. And this is your what? 10 centimeter. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. What do you want to find out? Radius. Radius. 3. Then these are the 3 radius. These are perpendicular to these given sides. Yes or no? Yes. Okay. Now tell me, like these are intersect at point P. क्या बोले इसको? PQRS करते हैं? PQR. Can we say that? PQR. अच्छा. अब एक काम. इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. यस और नो? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ABC is what? That this is R, this is R and this is R. ठीक है, चलिए अब इसका हम कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल का तो साफ पता होता है, हाफ बेस इनटू area. That half base into height. Clear? So half कितना करोगे आप? 6 into 8. What is the answer बेटा? That is 24 centimeter square.